इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि वो फील्ड जहां तक इलेक्ट्रिसिटी की रेंज है, इलेक्ट्रिसिटी कहां तक अपना प्रभाव जमा रही है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहां तक एक्टिव उसमें है, ये रेंज में है। लेकिन हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन नहीं कर सकते, उससे पहले हमें 5 सब्जेक्ट्स या 4 सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कस करना है। फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ। हम इन चारों टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक containing by two words electro plus static. Electro related to electron in branch of the physics in which we study of electricity. Electro plus static. Statics is also branch of physics in which we study of stability. Statics means होता है stability से related होता है, force and there is no motion during it. Electro plus static containing two words make the word electrostatic. Branch of physics study of charge with stable particles. इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज जो टॉपिक आया है, तो सेकंड हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज ये है इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज आया कहाँ से? जैसे हम बचपन में गेम खेलते थे, आई थिंक आप भी खेलते होंगे, जैसे पेन को बालों के अंदर रब करते हैं, तो आफ्टर दैट जो पेन है वो अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, तो उसके बाद पार्टिकल को, कोई पार्टिकल या हेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये पोजीशन है, ये प्रोसेस है, वहां से ही चार्ज डेराइव होता है, यहीं पे प्रोडक्शन होता है चार्ज का। और चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स होता है ग्रीक नेम ऑफ एम्बर, ग्रीक नेम होता है एम्बर का, वो इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज तब क्रिएट होता है जब कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। अगर किसी भी पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो होता है नेगेटिवली चार्ज। कोई पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है तो वो होता है पॉजिटिव चार्ज। ये भी माना जाता है कि कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, अगर वो थ्योरेटिकली मास सेम है दोनों का, थ्योरेटिकल सेम है मास दो पार्टिकल का, ये m1 m2, अगर m1 और m2 सेम है तो अगर ये रिमूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन और ये गेन कर रहा है, तो इसका जो वेट है वो ज्यादा होगा सेकंड पार्टिकल का। सेकंड पार्टिकल का वेट है वो ज्यादा होगा ड्यू टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड टाइप ऑफ चार्ज, तीसरे टाइप चार्ज नहीं होता है। मैंने भी बताया जैसे रब करते हैं, जैसे किसी एक ग्लास रोड को, और सेकंड है सिल्क क्लॉथ को। सबसे पहले जैसे ग्लास रोड है, ग्लास रोड और उसके साथ में रब किया है सिल्क क्लॉथ्स की। सबसे पहले एक रोड है ग्लास रोड को और इधर सिल्क रोड, अगर इनको रब किया है तो ये क्या होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ये क्या करती है, अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि चार्ज क्रिएट होता है। अगर सेम चार्ज करें तो होता है रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अगर ग्लास रोड को ग्लास रोड से ही हम रब करते हैं, रगड़ते हैं उसको, तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, उस फ्रिक्शन से क्या होता है, रिपल्सन होता है। लाइक चार्ज क्या होगा, लाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन, ना कि अट्रैक्शन ना होकर के रिपल्सन होता है। अनलाइक यानी कि डिफरेंट चार्ज होता है, अट्रैक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी के अंदर जैसे ग्लास रोड सिल्क क्लॉथ के साथ में हमने किया तो ये तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अगर सिल्क क्लॉथ से ना हो कि दोनों ही ग्लास रोड हो जाए, जैसे ये पॉजिटिव 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 और ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये होगा अनलाइक चार्ज और ये होगा लाइक चार्ज। लाइक चार्ज मींस सेम चार्ज, इधर होगा रिपल्सन, ये रिपल्सन क्रिएट होगा। और सेम चार्ज के अंदर रिपल्सन
डिफरेंट चार्ज के अंदर अट्रैक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, अब हम सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, टाइप ऑफ चार्ज पे। चार्ज के जो टाइप्स हैं वो टू टाइप्स हैं, पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। चार्ज का यूनिट होता है वो कूलाम होता है, जो हम डिस्कस करेंगे, और कूलाम्स लॉ बताएंगे और एसआई यूनिट बताएंगे। इसके बाद अब देखते हैं। इसके बाद डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के जो टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज में चार्ज है वो एसआई यूनिट, उसका नाम होता है कूलाम। चार्ज को कूलाम से मेजर किया जाता है और जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल सी से, कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। वन कूलाम होता है, वन कूलाम होता है 1 एम्पियर सेकेंड। एम्पियर करंट का यूनिट होता है, सेकेंड टाइम का होता है। तो 1 कूलाम इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड। 1 माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम मींस 10⁻⁻⁶ कूलाम। 1 नैनो कूलाम इक्वल टू 10⁻⁹ कूलाम। नैनो कूलाम, माइक्रो कूलाम। नैनो मींस 10⁻⁹, अगर नैनोमीटर होता nm यहाँ होता तो 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁶ वर्ड है माइक्रो होता है, अगर कूलाम के आगे लगा तो माइक्रो कूलाम। 1 पीसी, पी फॉर पिको, तो 10⁻⁻12 पिको कूलाम। देयर इज आल्सो यूनिट्स, इन शॉर्टेस्ट यूनिट, मिनी यूनिट्स होता है। चार्ज है वो बहुत छोटा यूनिट होता है, तो इसको हम छोटी यूनिट में मेजर करते हैं। इसके बाद एक सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, वो होता है ईएसयू। हम बेसिकली कूलाम से ही पढ़ेंगे, बस बता दिया मैंने, सीजीएस यूनिट होता है ईएसयू का, लेकिन हम एसआई यूनिट होती है हमारे फिजिक्स के अंदर है एसआई यूनिट ही। एसआई यूनिट मतलब एमकेएस यूनिट, एमकेएस यूनिट होता है यूनिट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में। फर्स्ट टाइप है मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी कि जहां पर लेंथ आता है वहां मीटर में मेजर करते हैं। वेट आ गया किलोग्राम में करेंगे, और टाइम आएगा तो उसको मेजरमेंट इसमें करते हैं हम सेकेंड में। इसके बाद टाइप ऑफ चार्ज की बात कर रहे थे, तो टाइप ऑफ चार्ज में नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे बताया मैंने कि पहले तो ग्लास रोड से क्लॉथ के साथ में, फिर ग्लास रोड के साथ में लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज के अंदर रिपल्सन, अनलाइक चार्ज के अंदर अट्रैक्शन। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड टाइप ऑफ चार्ज। उसके बाद तीसरे जो टाइप है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। पॉजिटिव चार्ज उसमें होता है जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, नेगेटिव चार्ज उसमें होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो टाइप्स ऑफ चार्ज, टू टाइप्स का होगा। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकंड है नेगेटिव चार्ज। ये नेम किसने दिए थे? ये नेम दिए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये नाम दिए थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये नाम दिए थे नेगेटिव और पॉजिटिव के। उसके अंदर तीसरा कोई नहीं होता। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड टाइप ऑफ चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी से आता है, या फिर हम कहेंगे डेफिशिएंसी, यानी कि कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज के अंदर एक्सेस होता है इलेक्ट्रॉन, एक्सेस न्यूट्रल स्टेट से एक्सेस चला जाता है इलेक्ट्रॉन,
तो होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनता है वो नेगेटिव चार्ज बनता है। इसके बाद डिस्कस हम करते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में डिस्कस करते हैं, तो ये इसका मैथमेटिकल टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। थर्ड टॉपिक इसका टाइप्स ऑफ चार्ज हुआ। उसके बाद देखो कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स क्या था? कूलम्ब्स यूनिट है चार्ज का, और कूलम्ब्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है कि अगर कोई दो पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है, जैसे एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। यहां पे कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब है मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम कूलम्ब्स लॉ में जो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएटेड बाय चार्जेस। इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्ज के कारण एक दूसरे पे अट्रैक्शन रिपल्शन का जो फोर्स क्रिएशन होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको हम डिनोट कर रहे हैं, डिनोटेड बाय F। तो एज्यूम कर लिया, एज्यूम Q1 और Q1 और Q2 है वो पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं। R है क्योंकि Q1 और Q2 बिल्कुल पास नहीं है, वो सेपरेटेड है। किससे सेपरेटेड है? R डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ये है डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, यानी कि उन दोनों के मैग्नीट्यूड के जितना भी चार्ज है उन दोनों के मल्टीप्लाई में क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है देयर प्रोडक्ट। उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट बनी जिसने क्या कहा? इलेक्ट्रिकल जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। उसके बाद फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद आफ्टर दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इसके बाद F है प्रोपोर्शनलिटी बनेगा, प्रोपोर्शनलिटी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। कोई भी प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कोई कांस्टेंट होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो F की जो वैल्यू बनेगी वो होगी K Q1 Q2 अपॉन R²। ये इक्वेशन थर्ड बना। इसके बाद F की वैल्यू आई K Q1 Q2 अपॉन R²। K है वो कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसकी जो वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई रेज़ टू द पावर 9, और क्योंकि यूनिट है। इसके बाद F अगर K की वैल्यू हम निकालें तो K की वैल्यू निकालें, डायमेंशन निकालें तो R² इधर मल्टीप्लाई होगा तो न्यूटन मीटर उसके ऊपर कूलम, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन C², ये इसका यूनिट होगा। एप्सिलॉन 0 ये होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर परमिटिविटी होती है, और जिसकी वैल्यू होती है 8.859 10⁻⁻⁻12 और C² अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। परमिटिविटी वैक्यूम की फिक्स होती है, लेकिन अलग अलग उसके बाद मीडियम की अलग होती है। मीडियम में अलग होता है, देखो इसके अंदर
इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डायमेंशन में कूलम्ब्स लॉ। दोबारा मैं डिस्कस करता हूँ कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि कोई दो चार्ज होते हैं उसके अंदर आपस में इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे पे क्या होते हैं, क्रिएट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो रिपल्शन का भी होता है, अट्रैक्शन का होता है। अट्रैक्शन का कब होता है, जब अनलाइक चार्ज हो, चार्ज हो। और रिपल्शन का कब होता है, जब सेम चार्ज हो, लाइक चार्ज हो। एज्यूम हमने किया कि Q1 Q2, ये Q1 कूलम्ब है, ये Q2 कूलम्ब है, 2 पॉइंट चार्जेज हैं। एज्यूम हमने किया और ये सेपरेटेड है किस डिस्टेंस से, r डिस्टेंस लेकर के ये सेपरेट हुए हैं। अकॉर्डिंग टू ये लोग क्या कहता है, ये लोग कहता है कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इनके बीच में वो प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल, देयर प्रोडक्ट के, यानी उन दोनों के मासेस, इनकी जो मैग्नीट्यूड है उन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। उनके बीच में जितनी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये फर्स्ट और इक्वेशन, इनको हम कंबाइन करते हैं, ये प्रोपोर्शनल, तो ये डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में आ गया। कोई भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटने की वजह से कांस्टेंट आता है, ये इक्वेशन थर्ड बन गया। आफ्टर दैट के कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमने लिखी है 1/4 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 है। एप्सिलॉन नॉट की 0 ये फिक्स होती है। ये सारी वैल्यू पुट करके ये वैल्यू आती है, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आती है। उसके बाद हम डायमेंशन निकालें, डायमेंशन के की और डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 जो होता है परमिटिविटी फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए बताया, वैक्यूम कहते हैं फ्री स्पेस को। फ्री स्पेस होता है वो वैक्यूम होता है। वैक्यूम क्या होता है, फ्री स्पेस को कहते हैं। उसके बाद एप्सिलॉन के डायमेंशन हम निकालें, डायमेंशन, तो डायमेंशन से पहले हमें चाहिए इसका फॉर्मूला, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कहाँ से आया था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन r²। तो हम एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला बनाते हैं एप्सिलॉन नॉट निकालने के लिए, क्योंकि F क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले FR² मल्टीप्लाई में FR² होगा 4 पाई Q1 Q2 एप्सिलॉन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई होगा F कंप्लीटली इक्वल टू में आ गया Q1 Q2। अब एप्सिलॉन नॉट निकालने के लिए ये होगा, बाकी सारी वैल्यू डिवाइड में Q1 Q2 के डिवाइड होगा FR² और 4 पाई, बिकॉज 4 पाई है वो मैथमेटिकल वैल्यू है। FR² Q1 Q2 यानी कि इधर Q1 Q2, Q1 भी कूलम्ब में है और ये भी कूलम्ब में है। FR² ये न्यूटन हो गया, R² मीटर स्क्वायर हो गया और ये यूनिट लेस हो गया। तो यूनिट जो बना उसका ये बना कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। जैसे हमने पहले भी आपको बताया यूनिट में 8.859 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 c² अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हम डायमेंशन की बात कर रहे थे, डायमेंशन है क्योंकि डायमेंशन यहाँ पे ये जो कूलम्ब है तो 1 कूलम्ब जो होता है वो होता है एम्पियर सेकेंड, तो इसका स्क्वायर हो गया, नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। न्यूटन है, फोर्स है, फोर्स का यूनिट निकालेंगे तो फोर्स का जो डायमेंशन है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अब सबका क्योंकि एम्पियर है वो फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड है टाइम का वो भी फंडामेंटल यूनिट है, इसको हम डिराइव करेंगे। बाकी सारे के सारे फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि डायमेंशन जब फाइंड आउट करते हैं तो हम कंप्लीटली सभी यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट में चेंज करते हैं। तो ये होगा एम्पियर सेकेंड का स्क्वायर हो गया, ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मैं डायमेंशन यहाँ नोट कर रहा हूँ। ये फोर्स है तो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन mL/t-2 डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, ये हो गया और ये हो गया L यानी कि लेंथ का। इसके बाद यूनिट जो बना हो गया एम्पियर का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, नीचे हो गया यहाँ पे
L की पावर 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे 3 हो गया, और T की पावर यहाँ पे -2 है, और यहाँ पे भी ये जो S है ये सेकंड है, तो सेकंड भी किससे होगा, टाइम से। तो इसके बाद इसका यूनिट बनेगा यहाँ पे a की पावर 2, m की पावर -1, l की पावर -3, और ये -2 ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा पावर, और a की पावर 2, ये इसका डायरेक्शन बनता है। ठीक है, तो ये कूलम्ब्स लॉ था। कूलम्ब्स लॉ में एप्सिलॉन जो नोट है परमिटिविटी होती है फॉर वैक्यूम, और वैक्यूम का हमने ये डायरेक्शन किया है 1/4π जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आती है। हमें इसका फॉर्मूला, क्योंकि यूनिट फाइंड आउट करेंगे या डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, सबके लिए हमें पहले उसका फॉर्मूला चाहिए, उसके बाद हम ये मेजरमेंट करेंगे। तो ये डायमेंशन इसकी है। उसके बाद हम कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।